नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है डिफेंस के मामले में। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडिया कैरी आउट करेगा टेस्ट ट्रायल्स यूएस मेड स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल के लद्दाख के पास। लद्दाख और उसके अलावा कुछ टेस्ट राजस्थान में भी होंगे, मगर आप देखोगे मीडिया में हर जगह ये बात लिखी हुई है कि यूएस आर्मी का जो स्ट्राइकर एएफवी है ये अंडरगो करेगा एक चाइना टेस्ट। बिल्कुल चाइना की बॉर्डर के पास हम स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल टेस्ट कर रहे होंगे, जो पॉसिबिलिटी है बहुत जल्द इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे। नाउ आप में से हो सकता है कि कुछ लोग पूछे, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? यूएसए का डिफेंस इक्विपमेंट हम चाइना की बॉर्डर के पास क्यों लेके जा रहे हैं? स्पेशली जब रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वैंग ही ये रिसेंटली मिले हैं काजाख्स्तान में एससीओ समिट के दौरान, और दोनों ने ये कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पीस मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ये स्टेप क्यों चलेगा? देखो, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, चाइना डिप्लोमेटिकली कुछ भी कहे, ग्लोबल टाइम्स कुछ भी कहे, ग्राउंड रियलिटी और सैटेलाइट इमेजेस हमको ये बताती है कि चाइनीज आर्मी जो डिप्लॉय हो चुकी है नियर द इंडियन बॉर्डर, ये एक लंबे प्रोजेक्ट की तैयारी में है। रिसेंटली इस पर एक यूएस रिपोर्ट भी हुई है पब्लिश कि चाइनीज ट्रूप्स आर गोइंग टू स्टे एट द डिस्प्यूटेड साइट अलोंग इंडिया बॉर्डर फॉर लॉन्गर पीरियड। इनकी लंबी प्लानिंग है, लंबी प्लानिंग में 2-3 साल भी आप मान के चल सकते हैं। तो इंडिया को कॉन्स्टेंटली अपनी बॉर्डर के पास स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस इक्विपमेंट डिप्लॉय करना ही होगा। नाउ जो ये स्ट्राइकर एएफवी है, ये है क्या, इसकी खासियत क्या है, और कई इंडियंस इस डील के अगेंस्ट क्यों हैं? जो डील इंडिया यूएस के साथ इवेंचुअली करेगा, कई इंडियंस इस डील के अगेंस्ट क्यों बोलते हैं? डिस्कस करते हैं ये सब इस वीडियो में। नाउ इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में कोई कितनी बड़ी भी स्टेटमेंट दे दे कि दोनों कंट्रीज बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं, दोनों की पार्टनरशिप 21वीं सदी को डिफाइन करेगी, मगर जब तक इंडिया और यूएस मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, तब तक ना इंडियंस, ना अमेरिकन, ना दुनिया दोनों की पार्टनरशिप को सीरियसली लेगी। ये बात सत्य है। आज भी आप देख लीजिए, कई इंडियंस रशिया को एक ज़्यादा रिलायबल पार्टनर इसलिए मानते हैं क्योंकि रशिया के साथ मिलकर हम ब्रह्मोस मिसाइल बनाएंगे। उसके अलावा वेरियस और डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे इंडिया और रशिया मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसी एरिया में तरक्की करने के लिए अजीत डोभाल और यूएसए के पुराने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंडर यह डिसाइड किया गया कि यूएस और इंडिया मिलकर काम करेंगे आईसेट पर। आईसेट की फुल फॉर्म है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। बेसिकली इस इनिशिएटिव के अंडर यूएस और इंडिया मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट डिजाइन करेंगे, या फिर अगर मान लो कई यूएस के डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करनी है, वो भी हम कर सकते हैं आईसेट इनिशिएटिव के अंडर। तो इंडिया और यूएस दो प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी एक्साइटेड है। एक तो स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल और दूसरे जावलिन मिसाइल। जावलिन मिसाइल आपने देखे होंगे, यूक्रेन में बहुत इस्तेमाल किए गए हैं, और जिस तरीके से यूक्रेनियंस ने जावलिन मिसाइल्स का यूज किया रशियन टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने में, अचानक से जावलिन मिसाइल्स की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ गई है। तो इंडिया ने इंटरेस्ट शो किया है कि देखिए, ये जो जावलिन मिसाइल्स हैं, इनकी प्रोडक्शन आप इंडिया में लाइए। दूसरी बात, ये स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल, देखो स्ट्राइकर आईएफवी। आईएफवी का क्या मतलब होता है? आईएफवी होता है इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल। एक ऐसा व्हीकल जो आपके सैनिकों को कैरी करेगा, उनको बचा कर रखेगा खतरे से, और साथ ही साथ अटैक भी कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल इस वीडियो में आप देख पाओगे, ये है आपके सामने स्ट्राइकर आईएफवी। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, इसके 8 टायर हैं, हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा है, 8 टायर हैं, और आप अभी देखोगे कितने सारे सोल्जर्स इसमें बैठ सकते हैं। ये जो वीडियो है, ये देखिए, टोटल एक नहीं, दो नहीं, 9 सोल्जर्स आराम से स्ट्राइकर में बैठ सकते हैं। ये कंप्लीटली सेफ रहेंगे। लद्दाख जैसे एनवायरनमेंट में आप समझ सकते हैं, जो टेम्परेचर है उससे भी लड़ने में हेल्प मिलती है इससे, एंड स्ट्राइकर आराम से अटैक भी कर सकता है दुश्मन को। अब यहाँ पे आप पूछोगे, क्या इस टाइप का व्हीकल हमारे पास ऑलरेडी है? 1987 के ज़माने का एक डिज़ाइन हम यूज़ कर रहे हैं। हम इसको खुद मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में। BMP-2 रशियन मेड है, और इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है 7 के आसपास है, और ये इतना मोबिल भी नहीं है जितना स्ट्राइकर है। और स्ट्राइकर की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल को आपको अगर रिकॉनेसेंस मिशन करना है किसी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल अटैक वाले इलाके में, तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसलिए कहा जा रहा है स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल भारतीय सेना के लिए एक गेम चेंजर हो सकते हैं। हालांकि मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा, आज से कई साल पहले हम मान के चल रहे थे कि जो रशिया के BMP-2 है, इन्हें रिप्लेस करेगा टाटा का ड्वैप
आर्मर्ड व्हीकल, इधर आप देख पाओगे ये है वेब आर्मर्ड व्हीकल। ये 10 से 15 लोगों को कैरी कर सकता है। डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी से मिलकर टाटा ने इसको डेवलप किया था, बट अब लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट किल हो जाएगा, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं अगर भारतीय सेना इसे नहीं परचेज करेगी और हम लोग स्ट्राइकर के साथ जाते हैं तो कोई फॉरेन कंट्री भी लगता नहीं है कि इसको परचेज करने वाली है, और टाटा वेब प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि कई इंडियंस क्यों कह रहे हैं कि जो अमेरिकन ये स्ट्राइकर है ये परचेस मत करो, यूएसए के साथ ये डील मत करो और इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर मत करो। जो टाटा डीआरडीओ वाला है प्रोजेक्ट उसको आगे बढ़ाओ। बट देखो प्रॉब्लम यही है कि जो स्ट्राइकर IFV है, कल को इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। इसे डिज़ाइन ऐसे किया है यूएसए ने कि कल को लॉकहीड मार्टिन की टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली 2023 में लॉकहीड मार्टिन ने एक लेजर वेपन चेक किया था जो स्ट्राइकर के ऊपर माउंट कर दिया था। यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है कि स्ट्राइकर के ऊपर ये एक लेजर वेपन माउंट कर देंगे और वो लेजर वेपन कल को अटैक कर सकता है। ऑफ कोर्स ये एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, अभी इस पर ये और काम कर रहे हैं, बट ये स्ट्राइकर की कैपेबिलिटी है कि कल को बहुत सारे और यूएस वेपन्स, इवन रेडार्स को भी आप इन पर माउंट कर सकते हो। मगर आने वाले समय में जब इंडिया प्रॉपरली स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल को चाइना बॉर्डर के आसपास टेस्ट करेगा, फिर राजस्थान में टेस्ट करेगा, वहां पर पता लगेगा कि क्या इंडिया के लिए ये यूएस मेड कॉम्बैट व्हीकल ठीक है या नहीं। अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आर्मी को इसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती लद्दाख के आसपास, चाइना बॉर्डर के करीब या फिर राजस्थान में, कोई बड़ी बात नहीं है उस केस में। तो कोई बड़ी बात नहीं है उस केस में जो डीआरडीओ टाटा का प्रोजेक्ट है हम उसकी तरफ जा सकते हैं। तो आने वाला टाइम बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चाइना मुझे लगता नहीं है कि ऑब्जेक्ट कर पाएगा इस चीज़ को लेकर कि इंडिया यूएस मेड स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल को टेस्ट क्यों कर रहा है नियर द चाइना बॉर्डर। मे बी ग्लोबल टाइम्स इस पर 1-2 आर्टिकल पब्लिश कर दे, बट चाइना ये समझ जाएगा कि अगर ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लेकर बैठे हैं इंडियन बॉर्डर के आसपास, तो इंडिया भी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुका है जिसमें हम अपना डिफेंस इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देंगे इन केस ऑफ एनी अटैक बाय द चाइनीज आर्मी। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। ऋषि सुनाक चुनाव हार चुके हैं यूके में, आपको बताना है कि अब यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कियर स्टारमर, माइक पेंस, नाइजल फराज या फिर लिज ट्रस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के साथ एक कोड शेयर करूंगा। सबसे बेहतरीन टाइम था शुरुआत करने का यस्टरडे, कल, मगर कल बीत चुका है। स्टडी IQ का बैच 1 स्टार्ट हो चुका है, हजारों बच्चों ने उसमें एनरोल किया, मगर द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ। स्टडी IQ का जो बैच 2 है, न्यू सीजन बैच 2, इसमें एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। ये आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट मौका है यूपीएससी एग्जाम की एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रेपरेशन करने का। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन्ड कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, और यहाँ पे आपको जो ये लिंक दिख रहा है यूपीएससी न्यू सीजन बैच 2, इस लिंक पे आप क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का बैच 2 जो 8 तारीख से स्टार्ट होगा। मतलब कि 8 तारीख से लाइव क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सब कुछ स्टडी IQ की लाइव क्लासेस के थ्रू आप पढ़ पाएंगे। एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी तैयारी होगी। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आप शुरू कर रहे हैं, आपको पता नहीं आपकी दिशा क्या है। स्टडी IQ कोर्स विल गाइड यू प्रॉपरली। तो सिंपली आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है और आपके सामने जो ये प्राइस लिखा है, ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस, और जो अन्य यहाँ पे कोड आपको दिख रहे होंगे, फॉर एग्जांपल ओनली फॉर टुडे, विक्ट्री वगैरह, इनको आप लगाओगे यहाँ पर, यू विल नॉट गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल ड्रॉप अ लॉट। 30 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिलता है। तो मतलब आप अगर 2 साल बाद भी एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, ये कोर्स आपके साथ रहेगा। ये कोर्स आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्टेज हर जगह आपकी हेल्प करेगा। और स्टडी IQ तो ये भी कहता है कि प्रीलिम्स आपका जैसे क्लियर होता है, हम आपको एक ऑप्शन देते हैं, आप ऑप्शन लो या ना लो, आपकी मर्जी है। यू हैव एन ऑप्शन टू कम टू दिल्ली। स्टडी IQ आपका खर्चा उठाएगा। आप यहाँ पे रहिए, खाना पीना खाइए और तैयारी करिए यूपीएससी एग्जाम की। हम चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बने। तो बैच 2 याद रखिएगा 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 8 तारीख को पहली क्लास है। एनरोल, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिस्टिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।